सामान्य ज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम प्रधान राष्ट्रपति थे। लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति बनने वाले शख्स का नाम क्या है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्या है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 4, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी? तो वीवी गिरी के समय, वीवी गिरी साहब के समय। क्वेश्चन नंबर 5, उस राष्ट्रपति का नाम क्या था जो एक चुनाव में हार गए और फिर बाद में निर्विरोध चुने गए? तो नीलम संजीव रेड्डी साहब। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम बताइए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष है? तो अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 में ये बात कही गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भारत का प्रथम? राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता था। राष्ट्रपति को भारत की तीनों सेनाओं का कमांडर भी कहा जाता है। भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित है? भारत के राष्ट्रपति में। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए? संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति तभी राष्ट्रपति बन सकता है जब वह भारत का नागरिक हो। एक तो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो, चुनाव के समय किसी लाभ का पद धारण नहीं करता हो। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं? तो 50 तो प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का सदस्य कौन होता है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सभी सदस्य। नई व्यवस्था के तहत किन केंद्र शासित राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है? तो दिल्ली और पुडुचेरी के। कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है? जितनी भी बार निर्वाचन हो सके, इसमें कोई लिमिट नहीं है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया क्या है, ये देखते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से यानी एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा समानुपातिक प्रणाली कहते हैं। कहने का मतलब कि प्रत्येक राज्य के चुने हुए विधायक और लोकसभा एवं राज्यसभा के सांसद की वोटिंग से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। एक तो विधायक, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों की वोटिंग से। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए प्रत्येक राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य निर्धारित किया गया है। सांसदों का अलग मत मूल्य निर्धारित किया गया है। विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या भाजक 1000 अपॉन विधायकों की कुल संख्या। सांसदों का मत मूल्य बराबर विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्यों के कुल मतों का योग भाजक 1000 अपॉन संसद के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। इसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान में हेतु प्रदान किया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। हैंसॉन्ग किसके समय भारत आया था? हर्षवर्धन के समय हैंसॉन्ग भारत आया था। भारत के उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों से बने हैं, जो है सिंधु नदी, गंगा नदी और तीसरी नदी कौन सी है? तीसरी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में जीएसटी गुड एंड सर्विसेज टैक्स वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है। इसे अप्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिया जाता। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला वलित पर्वतमाला नहीं है?
तो सिएरा नेवादा पर्वतमाला। लाइफ ऑफ पाई लेखक कौन है? यान मार्टेल। कौन है? यान मार्टेल। कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कौन सी है? हाइड्रोजन। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है, तो केंद्रीय सूची में सूचीबद्ध है। डेविड वार्नर किस देश के लिए क्रिकेट खेलते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, किस मंदिर परिसर का आकार भव्य रथ के समान है जिसमें पत्थर के नक्काशीदार पहिए, स्तंभ और दीवारें हैं? तो कौन? कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा। किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं? अनुच्छेद 360 को 360। कंप्यूटर बंद होने पर के कंडक्ट निकल जाते हैं मेमोरी। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना निर्धारित किया गया है? 2 लाख। आय से मुक्त, मतलब आयकर से मुक्त होता है, इसे इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। सेवानिवृत्त के बाद भारत के राष्ट्रपति को कितना सालाना पेंशन मिलता है? 9 लाख रुपए प्रति ईयर के हिसाब से। 9 लाख प्रति ईयर। क्या राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनके वेतन और भत्ते घटाए जा सकते हैं? नहीं घटाए जा सकते। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी विधायी शक्ति होती है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बगैर कोई कानून नहीं बन सकता। लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। संसद के सत्र आहूत करने और सत्रावसान करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो ये दी गई है राष्ट्रपति को। वो लोकसभा का प्रथम सत्र संबोधित करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाकर अभिभाषण दे सकता है। किसी राज्य या पूरे देश में आपातकाल लागू करने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास। संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने की शक्ति दी है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। संसद के स्थगन के समय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? 1, 2, 3 अनुच्छेद 123 के तहत। मृत्युदंड की सजा को माफ करने की शक्ति राष्ट्रपति को संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? तो अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 में मृत्युदंड की सजा को माफ करने की शक्ति राष्ट्रपति को मिलती है। किस विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है? तो धन विधेयक को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं? तो 143 अनुच्छेद 143। भारत के राष्ट्रपति को कितने समय की वीटो निषेधाधिकार शक्तियाँ प्राप्त है? राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ हैं। आत्यांतिक वीटो, इसके तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति सुरक्षित रख सकता है, यानी वो अनुमति दे नहीं सकता। निलंबकारी वीटो, इसके तहत कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा नहीं है? सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपयोगी उपाधियों का उन्मूलन। मिकित पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में। किसका सुमेल सही नहीं है? जूलिया टोस का। रियूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम होता है CD-RAW। कैल्शियम के मापक की इकाई है तापमान, तो केल्विन। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है, यानी AC सुप्रीम कोर्ट में? तो धारा 32 के तहत का। गर्मी के महीने में चेरी ब्लॉसम नामक वर्षा कहाँ होती है? तो कर्नाटक में होती है चेरी ब्लॉसम नामक की वर्षा।
प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? अपवर्तन कहा जाता है। लोरेंज वर्क क्या दर्शाता है? आय वितरण। नीति आयोग और किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता बढ़ाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? गूगल पर। चार मीनार भारत के किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में। कर्पूर, नेपथलीन तथा एंथ्रासीन आदि का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। वह भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी जिसने क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया? तो मिताली राज। किसने सर्वप्रथम सौराष्ट्र गुजरात में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने सिंचाई कर हक ए शब नामक नवीन कर लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। कौन सा काबलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? तो फिनोल। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नासा का इनसाइड मिशन किस ग्रह के अध्ययन में मदद करेगा? मंगल ग्रह के अध्ययन में। यंग इंडिया के संपादक कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी थे यंग इंडिया के संपादक। सूर्य से निकलने वाला पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को अवशोषित करने वाले कवक का काम करता है। समतापमंडल। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को। भारत को कितने भूकंप जोन में बांटा गया है? 4 भूकंप जोन में। भारत ने किस सरकारी योजना के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए थे? राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत में। निम्न में से किस मेमोरी चिप की गति अधिक तेज होती है? एस राम की। कौन सा गर्त प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? शुंडा गर्त। रडार का आविष्कार किसने किया था? एएच टेलर ने तथा लियो सी यांग ने। एएच टेलर और लियो सी यांग ने आविष्कार किया था रडार का।